हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? फ्रेंड्स, हमारी जॉन मिल्टन की ये सीरीज चल रही थी। इसके 2 पार्ट में पहले अपलोड कर चुकी हूँ और तीसरा पार्ट मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करिए आप और प्लेलिस्ट में जा करके आपको सारी वीडियो जो भी जॉन मिल्टन से रिलेटिव हैं मिल जाएंगी। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज। गाइस 56 हमारा क्वेश्चन है। मिल्टन रोट अ लैटिन पास्टोरल कहेंगे हम इसको, पास्टोरल ओके। तो मिल्टन रोट अ लैटिन पास्टोरल टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डायोडेटी। दोस्त चार्ल्स डायोडेटी जो इनके फ्रेंड्स थे, उन्हीं की डेथ पे सोरो को इन्होंने मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ये लैटिन एक पास्टोरल लिखी थी। ठीक है, इट हैज़ सम सिमिलिट्यूड टू लिसिडस। ये कुछ ना लिसिडस से मिलती जुलती हुआ करती है। तो आइडेंटिफाई इट, कौन सी पोयम है ये बताना है आपको। तो गाइज ये आपकी पोयम हो जाती है 56 में, एपिटेफियम डेमोनिस। ठीक है, कौन सी है ये? एपिटेफियम डेमोनिस। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन ऑफ द क्लर्जी इन द इंग्लैंड। जो चर्च का जो राज हुआ करता था क्लर्जीज का इंग्लैंड में, तो वो जो पॉलिटिकल करप्शन जो होता था वहाँ पर, ठीक है, भ्रष्टाचार जो होता था राजनीतिक, तो उसी पे अटैक करने के लिए इंग्लिश चर्च एंड अ प्लिया फॉर डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च की स्ट्रक्चर जिस प्रकार की थी उस पर अटैक करने के लिए इन्होंने मतलब कौन सा इनका ये वर्क था गाइज। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक, कौन सा वर्क अटैक के रूप में है? तो ये आपका ऑफ रिफॉर्मेशन है, ऑफ रेनेसा है, ऑफ ह्यूमनिज्म है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इनमें आपका हो जाएगा ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच लिटरेरी पीस शोज द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रेस्बिटेरियन, ओके, प्रेस्बिटेरियन सिस्टम ऑफ द चर्च गवर्नमेंट का जो प्रेस्बिटेरियन सिस्टम हुआ करता था, तो विच लिटरेरी पीस, कौन सा वर्क इनमें से शोज क्या दिखाता है? सुपीरियरिटी दिखाता है इसके अंदर। ऑफ प्रीलेटिकल इम्प्रूवमेंट है, ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेकी है, सैमसन एगोनिस्ट है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसमें आपका हो जाता है गाइज ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्टोलरी, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनिमेट वर्जन्स एंड एंटी प्रीलेटिकल ट्रिक्ट इज एन अटैक ऑन अ कैरेक्टर राइटर। ठीक है गाइज, यहाँ पर क्या है, ये जो एनिमेड वर्जन्स, ओके, एनिमेड वर्जन्स ये एक वर्क है इनका गाइज। एनिमेड वर्जन्स एन एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट है इज अटैक ऑन अ कैरेक्टर राइटर। ठीक है, कौन से राइटर कैरेक्टर पर ये जो है एक अटैक है? तो मार्टिन हेल है, चौसर है, बिशप जोसेफ हॉल है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाता है गाइज बी, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ओके, बी नहीं सी हो जाएगा, बिशप जोसेफ हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। विच ट्रैक्ट रिकमेंड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। कौन सा वर्क इनमें से ये सेपरेशन दिखाता है, एक तरीके से अलगाव दिखाता है किसके बीच में? चर्च के और स्टेट के बीच में। इट इज़ अ लॉन्ग एक्लेसिस्टिकल ट्रैक्ट, ये एक बहुत लंबा ट्रैक्ट चला है। तो कौन सा है इनमें से? द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट है, द रीजन ऑफ चर्च एनाटोमी है, द हाइमन ऑन द नेटिविटी है। कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन इज ए, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट गाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। डॉक्ट्रिन जो भी सिद्धांत होते हैं डिवोर्स के, तो डिवोर्स होते हैं ये लिखी है किसने? जॉन मिल्टन ने लिखी है, सीधी सी बात है। तो पहले तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है इसमें। तो डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी है। द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, टेट्राहेड्रॉन एंड कोलेस्टेरियन आर द 4 ट्रैक्ट ऑफ डाइवर्स। ये डाइवर्स के 4 ट्रैक्ट्स हैं। हु रोट देम, तो ये किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं हमारे मिल्टन साहब ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है गाइस। मिल्टन टॉक्स ऑफ द सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स। जो मिल्टन थे, टॉक्स ऑफ द सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वेयर डज ही टॉक?
वो कहाँ पर इस चीज़ की बात करते थे, क्या बात करते थे, सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स की जो सप्लीमेंटिंग किसके साथ, पर्सनल कॉन्टेक्ट, ओके। तो ऑफ इंटेलिजेंस, ऑफ एजुकेशन, पैराडाइज रिगेन या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सी इनमें इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो 62 में गाइज आपका ऑप्शन हो जाता है अपना ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ऑफ एजुकेशन में इनका जो है पर्सनल टच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ एरोपेजिटिका इज डेरिव्ड फ्रॉम अ स्पीच विच वॉज एड्रेस्ड टू द एथेनियन कोर्ट ऑफ द एरियोपेगस। एरियोपेगस के एथेनियन कोर्ट को जो एड्रेस किया जाता था, उसी ये जो एरियोपेजिटिका है वहीं से इसका ये टाइटल डेरिव किया गया है, लिया गया है। द स्पीच एड्रेस्ड बाय, तो ये स्पीच किसके द्वारा एड्रेस की गई है गाइज, इजोक्रेट्स के, एरोपेगस, मेमन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इजोक्रेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स फर्स्ट वॉज बिहेडेड। चार्ल्स जो फर्स्ट थे वो कब बिहेडेड हो गए थे, तो इसमें 1649 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन रोट दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक्स रिएक्शन। पब्लिक रिएक्शन को शांत करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, ऑफ फियर ऑफ द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स। चार्ल्स का जब बिहेड हो गया था तो उसके डर को उनके मन में से निकालने के लिए लोगों के, तो पब्लिक के, ये जो विच वर्क इज़ दिस, तो कौन सा वर्क हमारे जॉन मिल्टन साहब ने रिटन किया था, द हाइमन ऑफ नेटिविटी था, द ऑफ द टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स था, पैराडाइज लॉस्ट था या फिर इनमें से कोई भी नहीं था। तो 65 में आपका ऑप्शन हो जाता है ऑफ द टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टूड फॉर एन ऑस्टर, हाई प्रिंसिप्लिंट, गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है। हु स्टूड फॉर, ये कौन सा वर्क है जो क्या क्या हमें जिसमें मिलता है, हाई प्रिंसिपल्ड है बिल्कुल, गॉड फियरिंग है और ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ का जिसमें जिक्र हो रखा है। तो कौन सा वर्क होता है, तो प्यूरिटन्स है, द एपिक्यूरियंस है, द यूटिलिटेरियन है, ओके। सॉरी गाइज, ये वर्क नहीं है, ये एक तरीके की अपनी क्या होती है, ये कुछ ऐसे हो जाता है जैसे जो प्यूरिटन्स कुछ लोगों को एक ग्रुप को बोला जाता है, ऐसे ही यूटिलिटेरियन किन को बोला जाता है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाता है गाइज द प्यूरिटन्स, ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ टाइम में द प्यूरिटन्स वर इन, प्यूरिटन्स हुआ करते थे, मेजॉरिटी में थे मतलब बहुत ज़्यादा थे, माइनॉरिटी में थे कम थे, नाइदर इन मेजॉरिटी नॉर इन माइनॉरिटी, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा थे और ना ही बहुत कम थे, नॉर्मल थे। तो कौन सा इनमें ऑप्शन हो जाता है आपका, तो ये आपका हो जाएगा गाइस माइनॉरिटी, मतलब बहुत कम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव वर्चू सी अलोन इज़ फ्री सी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइंब। ये लाइन वेयर डू दिस लाइन अपीयर, कहाँ पर मिलती है आपको ये लाइन, लव वर्चू सी अलोन इज़ फ्री सी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइंब, बताइए गाइस। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है गाइस ऑप्शन हमारा कॉमर्स, ठीक है, कॉस्मोस नहीं है, ये कॉमर्स है अपना, कॉमर्स ये मास्क है, ठीक है, ये एक मास्क है। चलिए आगे, लेट अस रेन इन हेल, मतलब हमें हेल में ही राज्य करने दो, सिंस देयर इज़ मोर कंटेंट, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंटेंट है राज्य करने के लिए। तो हु स्पीक्स दिस लाइन्स, किसने ये लाइन बोली है, लूसीफर ने बोली है, सीधी सी बात है, पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है, तो ये किसने बोली है, लूसीफर ने बोली है, बुक 4 में बिल जेबब ने बोली है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 5 में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो कौन सा इनमें हमारा आंसर हो जाता है, तो इसमें गाइज होता है लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 ने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स, ठीक है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट इन इंग्लिश नेशन, ओके। हु सेड, ये किसने कहा है कि मिल्टन और शेक्सपियर जो थे वुड रिप्रेजेंट, वो क्या प्रेजेंट करते हैं, वो इंग्लिश, एक तरीके से अंग्रेजी जो राष्ट्र है वो उनकी पोएम्स में या उनके वर्क्स में हमें नजर आता है पूरा का पूरा। तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स, ओके। तो ओलिवर ईल्टन ने कहा है, मार्क पैटिसन ने कहा है, या फिर लॉन्ग ने कहा है, WJ लॉन्ग, ओके। तो इसमें अब हमारा आंसर हो जाता है गाइज 70 में मार्क पैटिसन, ओके, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वॉज अ पैशनेट मा हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। जो मिल्टन थे वो काफ़ी पैशनेट थे, मा हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, और वो पैशनेट टाइम्स में उन्होंने अपना स्पेंड किया है। तो हु सेड, किसने कहा है ये? जॉन बैले ने कहा है, पैटिसन ने कहा है, लॉन्ग ने या फिर एबल ने। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है गाइस जॉन बैले, यानी कि ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर सेकेंड ही दैट रोड सब्लाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेजी। हु सेड दिस अबाउट मिल्टन? मिल्टन के बारे में ये लाइन किसने बोली है? नॉर सेकेंड ही दैट रोड सब्लाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेजी। तो शैली ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ग्रे ने कहा है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है ग्रे, थॉमस ग्रे। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक। जो मिल्टन थे हमारे, उसको उन्होंने दो ग्रेट एपिक में उनकी एपिक डिवाइडेड रही हैं, पोएट ऑफ द वर्ल्ड होमर एंड वर्जिल। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये मतलब किसकी तरह गाइज? जो होमर हुआ करते थे या वर्जिल हुआ करते थे हमारे ग्रेट पोएट्स, उनकी तरह। ओके, तो ये स्टेटमेंट ओलिवर ने बोली है, प्रोफेसर डॉब्सन ने बोली है, या फिर डोब्रे। किसकी ये स्टेटमेंट है? तो प्रोफेसर डॉब्सन, इसका आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट लैटिन सेक्रेटरी। ये क्या हो जाता है गाइज? तो हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन, ऑफ है ये। ओके, ये पीएफ नहीं है, ये ऑफ है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। तो हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट में किसने पोइट को हमारे अपॉइंट किया था मिल्टन को? तो क्रॉमवेल ने किया था, चार्ल्स फर्स्ट ने किया था, या फिर जेम्स ने किया था गाइज। तो 74 में आपका आंसर हो जाता है क्रॉमवेल, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट पे, इफ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, यदि मिल्टन प्यूरिटन थे तो ही वॉज अलोन मेयर देन अ प्यूरिटन। ठीक है, वो केवल एकमात्र थे जो प्यूरिटन से भी ज़्यादा थे। तो ये लाइन किसने बोली है गाइस? ओलिवर एल्टन ने, डॉब्सन ने, हचिंसन ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 75 में आपका ऑप्शन हो जाता है हचिंसन ने ये लाइन बोली है गाइस। ओके, ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। सर्वेंट ऑफ गॉड, वेल डन, वेल हैस्ट दाउ फॉट द बेटर फाइट हु सिंगल हैस्ट मेंटेन अगेंस्ट रिवॉल्टेड मल्टीट्यूड देन दे इन आर्म्स। ये लाइन गाइज कहाँ पर मिलेगी आपको? पैराडाइज लॉस्ट की बुक 6 में है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 7 में है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 8 में है। कौन सी बुक में ये लाइन गाइज मिलेगी आपको? सर्वेंट ऑफ गॉड, वेल डन, वेल हैस्ट दाउ फॉट। ये आपको याद रखनी है लाइन, और इसी से आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये कहाँ पर है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है पैराडाइज लॉस्ट बुक 6। ओके, ऑप्शन यानी कि अपनी कौन सी? ऑप्शन ए हो जाता है अपना। ठीक है। Milton, thou shouldest be living at this hour. England hath need to thee. Milton, thou shouldest be living at this hour. इस लाइन को गाइस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल पक्के से आपको याद रखना है। मिल्टन, thou shouldest be living at this hour. England hath need of thee. ये किसने कहा है? शैले ने, शेक्सपियर ने, अर्नोल्ड ने, या फिर वर्ड्सवर्थ ने। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन अपना डी। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है। ओ माइटी माउथ, इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम एंड एटर्निटी, हु प्रेजेज मिल्टन हियर। मिल्टन ने इस प्रकार की, मिल्टन ने मतलब इस प्रकार से हमारे मिल्टन जी की जो प्रशंसा थी या प्रेज के लीजिए, वो किसने की थी? ओ माइटी माउथ किसने कहा था? ओ माइटी माउथ, इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। याद रखना है आपको ये पॉइंट यहाँ पर। तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन अपना टेनिसन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स। इफ दे वर नॉट सेट apart from ordinary humanity they would not be Adam and Eve। ठीक है, वो मतलब ओरिजिनल मैन थे, एंड वोमेन ओरिजिनल आदमी और औरत थे। वो नॉट टाइप बट प्रोटो, बल्कि वो इस टाइप के नहीं बल्कि वो प्रोटोटाइप्स थे। इफ़ दे वर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी, यदि वो ऑर्डिनरी नहीं सेट किए जाते ह्यूमनिटी, तो दे वुड नॉट बी एडम, तो एडम और ईव ही क्यों होते? ठीक है, तो हु सेड अबाउट एडम एंड ईव? टी.एस. इलियट ने कहा था, अर्नोल्ड ने कहा था, ओलिवर एल्टन ने, या फिर मार्क पैटिसन ने। तो 79 में गाइज आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि टी.एस. इलियट ने ये लाइंस बोली हैं। नेक्स्ट, टू द लिव विद मिल्टन इज नेसेसरीली द टू
to earn that the art of poetry is no triviality, no more amusement. ठीक है, to lie with Milton is necessarily to earn that the art of poetry is no triviality, no mere amusement, but music of sound. तो whose comment is this? मार्क पेटिसन, ओलिवर एल्टन, बैले, मार्क पेटिसन. 2 बार गाइज मार्क पेटिसन आ गया है इसके अंदर. तो वैसे इसका आंसर आपका ये टीका है बैले. ठीक है, बैले इसका आंसर हो जाता है. तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन. आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे गाइज. और गाइज मैं इतने क्वेश्चन आपको जॉन मिल्टन के करा दूंगी, अगर आप इनको भी अपने माइंड में सेट कर लेते हो, याद कर लेते हो किसी तरीके से, तो बिल्कुल भी आप मतलब परेशान मत होइए इस चीज़ के लिए. डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे. ओके, तो गाइज़ आज का हमारा ये जो वीडियो है यहीं तक का था. नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके लिए लेके आती हूँ. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए. ओके, थैंक यू.